मासूम राहुल का रेस्क्यू लगातार जारी है। सफलता से एक कदम दूर रेस्क्यू टीम है। जांजगीर से पहला और बड़ा अपडेट इस वक्त का। बोरवेल में राहुल के बहुत करीब पहुंची है टीम। राहुल साहू तकरीबन 100 घंटे से जिनको रेस्क्यू करने के लिए टीमें काम कर रही हैं। एक टनल बनाई गई है। टनल में बड़ी चट्टान सबसे बड़ी बाधा है। कल देर रात को ही जिस तरह टनल का काम चल रहा था, ये उम्मीद की जा रही थी कि देर रात तक शायद राहुल निकल आए, लेकिन इसके बाद ये जो बड़ी बड़ी चट्टानें इस इलाके में, एक ऐसी बड़ी चट्टान को सावधानी से काटा जाता रहा क्योंकि अंतिम चरण में जरा सी जल्दबाजी या लापरवाही भारी ना पड़ जाए, इस पर पूरा फोकस है। राहुल सकुशल वापसी करें, दुआएं एक तरफ, दूसरी तरफ ये अथक परिश्रम करते सैकड़ों की संख्या में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सेना के जवान। और IVS24 आपको पहले घंटे से, जब से घटना घटी है तब से लेकर अब तक का तस्वीरों के साथ लाइव अपडेट दे रहा है। तकरीबन 100 घंटे हो रहे हैं राहुल के रेस्क्यू को। शुक्रवार को शाम को यह बच्चा एक बोरवेल के गड्ढे में गिरा। 60 फीट की गहराई इसके ऊपर जाकर अटक गया और अब तकरीबन 100 घंटे हो रहे हैं इसके रेस्क्यू ऑपरेशन को चलाते हुए। और हमारी पूरी टीम इस वक्त तैनात है जितेंद्र तबायत के साथ साथ। अब हमारे और साथी भी वहां उस इलाके में हैं जहां लोग दुआएं भी कर रहे हैं और इंतजार भी कर रहे हैं। इंतजार लंबा खिंचता जा रहा है, लेकिन अच्छी बात यह कि अभी भी किसी ने उम्मीद नहीं खोई। राजकुमार साहू जुड़े दिख रहे हैं हमको वहां से। राजकुमार, इस वक्त का अपडेट बताएं। देखिए पुनीत, जिस तरह से राहुल पिछले 100 घंटे से बोर के नीचे है और तकरीबन 65 से 70 फीट गहराई में है और प्रशासन लगातार, एनडीआरएफ की टीम लगातार लगी हुई है और इसमें ये कोशिश हो रही है कि जो राहुल है वो सकुशल वापस आ जाए। और इस जो पूरे घटनाक्रम को लेकर के यहाँ पे जो लोग हैं वो भी यहाँ बड़ी संख्या में पहुंचे हैं। तस्वीरों में आपको मैं दिखाना चाहूंगा कि इस तरह से यहाँ पे जो लोग हैं वो पिछले करीब 100 घंटे से यहाँ पे लोग इंतजार कर रहे हैं कि आखिर राहुल कब आएगा, और उनको इस बात की उम्मीद है कि राहुल जरूर आएगा और इसी उम्मीद के साथ ये यहाँ पर हैं। और प्रशासन ने अपने स्तर पे काफी बड़े स्तर पे तैयारी की है और जिस तरह से लगातार एनडीआरएफ की टीम लगी हुई है यहाँ पे राहुल को बचाने के लिए, उसकी तमाम तरह से कवायद हो रही है और लगातार सब लोगों की जो नजर है वो टिकी हुई है। जो प्रशासन की जो एनडीआरएफ की जो कार्रवाई है, एक तरह से जो उनकी जो एक्टिविटी है, यहाँ पे जो टनल की खुदाई हो रही है उस पर लगातार लोगों की नजर बनी हुई है और प्रशासन की जो लगातार जो एक्टिविटी हो रही है उस पर। जी पुनीत। चलिए, ये राजकुमार जो हमको दिखा रहे हैं कि लोगों की भीड़ जुटी हुई है, इसके साथ साथ हमारे एक और सहयोगी वो भी इस वक्त जुड़ गए हैं, इसी ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। पूरी टीम कैमरे के साथ वहां तैनात है। अविनाश पाठक हमारे सहयोगी वहां से जुड़ चुके हैं। अविनाश, आप हमें उस रास्ते के ऊपर खड़े दिखाई पड़ रहे हैं जहां से राहुल को निकालकर बाहर लाया जाना है। संभवतः वहां अब इस वक्त, किसी भी वक्त हमको एक अच्छी खबर मिल सकती है। क्या अपडेट है, कितना वक्त लग सकता है और अभी इस समय क्या स्टेटस है? देखिए पुनीत जी, आपने जो बात कही, अच्छी खबर, पूरे देश को इसी अच्छी खबर का इंतजार है कि आखिरकार कब राहुल जो है वो सकुशल बाहर निकलेगा। और ठीक मुहाने के बाहर की तस्वीर एक बार फिर से मैं दिखाता हूँ। ताज़ा तस्वीरें देखिए कि किस तरह से यहाँ पे लगातार पिछले 100 घंटे से जो रेस्क्यू की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है और ये लगातार ऑपरेशन चल रहा है। और अभी की जो अपडेट है, अभी हमारी कलेक्टर जितेंद्र शुक्ला से बात की, जो कि लगातार 4 दिनों से यहाँ पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं एक एक पल की। उन्होंने ये ताज़ा अपडेट दी है कि चूँकि टीम को काफ़ी लगातार काम करते हुए काफ़ी वो थक चुके हैं, तो इसकी वजह से जो सेना है उनको अब कमांड संभाली गई है। ऑपरेशन उनका वही होगा, लेकिन अब लीड जो है वो सेना करेगी। तो कहीं ना कहीं अब ज्वाइंट ऑपरेशन वहाँ पे चल रहा है। और सबसे बड़ी जो बाधा, जो कि बार बार सबके मन में ये सवाल आ रहा है कि आखिरकार इस रेस्क्यू ऑपरेशन में इतना समय क्यों लग रहा है, तो मैं आपको बता दूं कि जो जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर है इस पूरे इलाके का, कि ये काफ़ी पथरीला इलाका है। इस पूरे पिहरित के आसपास के गाँव की बात करें, जांजगीर जिले की बात करें, काफ़ी पथरीला इलाका है। ऊपर की जो लेयर है, आपको कैमरे पर दिख रही होगी तस्वीर पर कि ऊपर की जो लेयर है वो काफ़ी मिट्टी आपको नजर आएगी, लेकिन धीरे धीरे जब हम डाउन फॉल करते हैं, धीरे धीरे नीचे हम जाते हैं, तो वो लेयर
स्ट्रांग होती जाती है। और जिस जगह पर राहुल फंसा हुआ है उस जगह की मैं आपको बता दूं कि उस जगह पे काफ़ी इतना स्ट्रांग स्टोन है कि उसको तोड़ने में काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं। अभी जो अपडेट हमको मिली है, कलेक्टर ने ये कहा है कि ग्रेनाइट या सेमी ग्रेनाइट टाइप की जो स्टोन है और उसको तोड़ना काफ़ी मुश्किल है, और क्योंकि काफ़ी सावधानी से इस स्टोन को तोड़ना है। इस बात का खास ध्यान रखना है कि राहुल को किसी तरह की कोई चोट ना आए, रेस्क्यू ऑपरेशन में कोई किस तरह का मिसमैनेजमेंट ना हो जाए जिससे कोई दिक्कत हो। तो उसको देखते हुए काफ़ी धीमी गति से इस ऑपरेशन को चलाया जा रहा है, और यही वजह है कि थोड़ा सा वक्त लग रहा है। लेकिन एक अच्छी खबर जो कि पूरा देश ये जानना चाहता है कि राहुल की स्थिति कैसी है, कलेक्टर ने अभी ये अपडेट किया है कि मूवमेंट वो कर रहे हैं, उसकी स्थिति अभी अच्छी है। हालांकि उसने 1-2 बार खाना मांगा था, लेकिन जिस जगह पे वो फंसा हुआ है उस जगह पे खाना देना मुश्किल है, कुछ खाने पीने की चीज़ें देना मुश्किल है। तो ये एक चिंता का विषय है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि राहुल जो है अभी भी सकुशल है वहाँ पर, तो ये एक अच्छी खबर है। और इसी आस के साथ जो रेस्क्यू टीम है वो वहाँ पर लगी हुई है। मैं बताना चाहूँगा कि पहले घंटे से, इस पूरी घटना में पहले घंटे से यहाँ के जो IBC 24 के रिपोर्टर हैं, बिलासपुर रिपोर्टर, वो यहाँ पे लगे हुए हैं। जितेंद्र थवाइत, कैमरा पर्सन है सतीश मिश्रा, वो लगातार लगे हुए हैं और वो आपको और अच्छी तरह से अपडेट बताएंगे कि दिक्कतें, क्योंकि पहले घंटे से लगातार हम देख रहे थे कि कुछ घंटे के बाद रेस्क्यू हो जाएगा, फिर कुछ घंटे के बाद रेस्क्यू हो जाएगा, लेकिन समय बढ़ता जा रहा है। दिक्कतें क्या आ रही हैं ये मैं सीधे जितेंद्र से जानना चाहूँगा। जितेंद्र जी, आप बताएंगे, लगातार आप पहले घंटे से इस पूरी घटना में लगे हैं, क्या लगता है किस तरह की चुनौतियाँ आ रही हैं? देखिए, निश्चित तौर पर पहले घंटे से IBC 24 इस ग्राउंड जीरो पर मौजूद है और लगभग अब 100 घंटे बीत गए हैं। जब हम पहले यहाँ पर पहुँचे थे उस समय हमने देखा था जब टीमें यहाँ पर पहुँची थी और रेस्क्यू का जो ऑपरेशन शुरू किया गया था, तब किसी ने नहीं सोचा था कि ऑपरेशन इतना लंबा चलेगा, क्योंकि यहाँ की जो स्थिति थी, यहाँ का जो हालात थे, तब सबको ये लग रहा था कि बहुत जल्द यहाँ पर रेस्क्यू कर लिया जाएगा, राहुल को सकुशल बाहर निकाल लिया जाएगा। लेकिन जैसे जैसे इस पूरे रेस्क्यू अभियान की यहाँ पर शुरुआत हुई है, प्रशासन के सामने हर पल हर घंटे यहाँ पर नई चुनौती प्रशासन के सामने आई है। लगातार प्रशासन को यहाँ पर कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है, क्योंकि जिस तरह से यहाँ की स्थिति है, जो अभी आप बता रहे थे, जो यहाँ की भौगोलिक स्थिति है, कहीं ना कहीं ये यहाँ पर प्रशासन के आड़े आई है, रेस्क्यू टीम के आड़े आई है। क्योंकि जिस तरह से पहले शुरुआती दौर में ये देखा गया था कि पहले तो प्लान तैयार किया गया कि किस प्लान के तहत आखिर यहाँ पर राहुल का रेस्क्यू किया जाएगा। इसको लेकर जितने भी यहाँ पर SDRF हो, NDRF हो, इसके साथ ही जो आर्मी की टीम थी, विशेषज्ञों की टीम थी, पहले इनके बीच एक रायशुमारी की गई, एक तैयारी, प्लान को एक मजबूत योजना यहाँ पर बनाने को लेकर यहाँ पर पहले चर्चा हुई है, जिसके बाद प्लान A और B यहाँ पर बनाया गया था। जिसमें प्लान A के तहत अगर हम बात करें तो एक समानांतर, एक पैरेलल यहाँ पर बोरवेल के पैरेलल एक यहाँ पर 60 फीट का गहरा गड्ढा करने का जो प्लान था यहाँ पर रेस्क्यू टीम ने बनाया था। जिसके बाद टनल के सहायता से जो राहुल है उसको यहाँ पर लाने की जो योजना थी वो बनाई गई थी। इसी तरीके से अगर बात करें तो प्लान B भी यहाँ पर बनाया गया था, जिसमें सीधे तौर पर जो बोरवेल है उसमें रस्सियों के सहारे लिफ्ट करने की यहाँ पर जो योजना थी वो यहाँ पर रेस्क्यू टीम ने बनाई थी। लेकिन देखने में आया कि लगातार जिस तरह से राहुल शुरू से रिस्पॉन्ड कर रहा था, तब ये आशा दिख रही थी कि राहुल लिफ्ट उसको किया जा सकता है, रस्सियों के सहारे उसको लिफ्ट किया जा सकता है। लेकिन उसके बाद जिस तरह से धीरे धीरे चीज़ें बदलती गई, क्योंकि देखने में आया कि राहुल धीरे धीरे यहाँ पर जैसे जैसे वक्त बीतता गया, राहुल का रिस्पॉन्ड भी कम हुआ। हालांकि पहले प्रारंभिक तौर पर ये कोशिश की जाती रही है कि लिफ्ट किया जाए, उसको रस्सियों के सहारे लिफ्ट किया जाए। इसको लेकर जो SDRF के जवान थे, लगातार वो अगर कहें तो बोर के मुहाने पर बने हुए थे। सबसे पहले कैमरे के जरिए वहाँ पर राहुल की एक्टिविटी पर यहाँ पर नज़र रखनी जो शुरू हुई, उससे कम से कम एक ये निश्चिंतता यहाँ पर रेस्क्यू टीम को बनी कि राहुल की एक्टिविटी किस तरह से, राहुल किस तरह हलचल कर रहा है और क्या कुछ भौगोलिक स्थिति बोरवेल के अंदर है जहाँ पर राहुल फंसा हुआ है। तो एक बड़ी चुनौती यहाँ पर रेस्क्यू टीम के सामने सबसे पहले ये थी कि किस परिस्थिति में राहुल बोरवेल के अंदर है। कैमरे की सहायता से ये जो कठिनाई थी उनकी कुछ हद तक दूर हुई, राहुल का जो लोकेशन है वो ट्रेस हुआ, राहुल की जो स्थिति है बोरवेल के अंदर वो यहाँ पर ट्रेस हुई। उसके बाद तमाम जो ये कवायद रेस्क्यू की वो शुरू हुई। पहले दौर पर जिस तरह से हम बता रहे हैं कि रस्सियों के सहारे कोशिश की गई कि उसको लिफ्ट किया जा सके, कई बार रस्सियों को अंदर डाला गया, उसके हाथ को कई बार उसमें रस्सी में फंसाने की कोशिश की गई, कई बार शोल्डर के जरिए कोशिश की गई कि उसको लिफ्ट किया जाए। लेकिन राहुल उस तरीके से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा था जो यहाँ पर रेस्क्यू दल ने सोचा था, जिसके बाद प्रशासन ने यहाँ पर फोकस किया प्लान B पर। प्लान B जो माफ कीजिएगा प्लान A पर, जो प्लान है सबसे महत्वपूर्ण प्लान, क्योंकि उसके समानांतर यहाँ पर एक टनल का निर्माण किया जाना था, लगभग 60 फीट गहरा गड्ढा। अब सोचिएगा 60 फीट गहरा गड्ढा मतलब बहुत बड़ा एक यहाँ पर काम यहाँ पर रेस्क्यू टीम के सामने था। लेकिन जिस तरह से यहाँ पर रेस्क्यू टीमें जॉइंट ऑपरेशन चला रही थी, चाहे वो सेना का जवान हो, चाहे वो SDRF NDRF के जवान हो, जिला प्रशासन की टीम हो, तमाम टीमों ने यहाँ पर जॉइंट ऑपरेशन शुरू किया। उसके बाद जो कवायद है यहाँ पर शुरू हुई,
यहाँ पर टनल बनाने को लेकर जो कवायद है वो शुरू हुई और शुरुआती दौर पर यहाँ पर जो खुदाई का जो काम है वो यहाँ पर शुरू किया गया। हालांकि एक बड़ा ये काम था, लिहाजा इसके पैरेलल लगातार जो टीमें हैं वो प्रयास कर रही थी कि और भी कोई ऐसा प्लान बनाया जाए जिससे जल्द से जल्द यहाँ पर राहुल को रेस्क्यू किया जा सके। इसको देखते हुए खुद सीएम भूपेश बघेल ने गुजरात के जो रोबोटिक स्पेशलिस्ट हैं, जो इस तरह की घटनाओं में उन्होंने कई प्रयोग किए हैं और उन्होंने कई सफल ऑपरेशन को अंजाम दिए हैं, खुद सीएम भूपेश बघेल ने गुजरात के जो रोबोटिक एक्सपर्ट हैं उनसे चर्चा की थी। एक रोबोटिक टीम स्पेशल घटना स्थल पर यहाँ पर पहुंची थी, जिसके बाद रोबोट का भी सहारा लिया गया ताकि राहुल को लिफ्ट किया जा सके। रोबोट में भी अगर हमने देखा शुरुआती दौर पर, चूंकि जो रोबोटिक स्पेशल ये जो पूरी यूनिट यहाँ पर पहुंची हुई थी उसका जिस तरह से काम था, रोबोट को सबसे पहले यहाँ पर बोरवेल में उतारा गया और रोबोट जो था, प्रमुख रूप से रोबोट की भूमिका अगर कहें यहाँ पर, तो वो भी स्थिति परिस्थिति जो अंदर का बोरवेल के अंदर क्या कुछ हालात है, किस परिस्थिति में राहुल वहाँ पर फंसा हुआ और उसको कैसे लिफ्ट किया जा सकता है। बोरवेल की एक बड़ी भूमिका यहाँ पर, माफ कीजिएगा, यहाँ पर रोबोट की एक बड़ी भूमिका यहाँ पर सामने आई थी। जिस तरह से रोबोट से फीडबैक मिला कि राहुल को एक 360 डिग्री के एंगल पे उसको लिफ्ट किया जा सकता है। उसके बाद एक फिर से कवायद यहाँ पर शुरू हुई, पाइप और रस्सियों के सहारे के यहाँ 360 डिग्री का एक उपकरण तैयार किया गया। उसके बाद यहाँ पर राहुल को रोबोट के जरिए भी लिफ्ट करने की जो कोशिश थी वो यहाँ पर शुरू हुई थी। मतलब अविनाश, यहाँ दो सवाल हैं जो सबके जहन में बार बार उठ रहे हैं। पहला सवाल ये उठ रहा है कि अगर बड़ी चट्टान रास्ते में है तो उसको काटने का क्या तरीका है, उसमें ड्रिलिंग की जा रही है या उसको घिस करके वहां कोई रास्ता बनाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि क्रश नहीं कर सकते, क्रश करेंगे तो एक कोई बड़ा हादसा हो सकता है जो कि इस पूरे अभियान को शायद कामयाब ना होने दे। इस समय क्या और किस तरीके से इस चट्टान को किया जा रहा है? क्या बहुत धीरे धीरे इसमें एक कोई होल बनाने की कोशिश है या उसमें कोई और टेक्निक अपनाई जा रही? दूसरा, कितना और हम कह सकते हैं दूरी बची है टीम की और राहुल के बीच की? ये कितना डिस्टेंस, कितनी दूरी बची है? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो आपने बात कही, क्योंकि जिस जगह पे राहुल फंसा हुआ है, दो तरह के ऑप्शंस थे, जैसा कि हमने पहले भी बताया। एक, जो पत्थर और राहुल के बीच की जो दूरी थी वो लगभग 8 इंच की थी और जो दूसरी दूरी थी वो लगभग 1.5 फीट की। दोनों में बड़ा स्टोन आ रहा था। टीम ने पहले प्लान ए पे काम किया, लेकिन उसमें काफ़ी रिस्क था। उसके बाद टीम ने ये कहा कि जो 1.5 फीट तिरछा वाला रास्ता है उस रास्ते से क्यों ना पत्थर को धीरे धीरे क्रश किया जाए। तो मैनुअली इस पत्थर को धीरे धीरे क्रश किया जा रहा है ताकि मलबा ना गिरे, किसी तरह का कोई हादसा ना हो और सकुशल राहुल को बचाया जा सके। और यही वजह है कि जो वक्त वाली बात आ रही है, वक्त सिर्फ इसलिए लग रहा है क्योंकि बहुत आहिस्ता काम किया जा रहा है। मैंने पहले भी कहा कि रेस्क्यू का जो टीम जो है उसकी गति अब थोड़ी कम हो गई है। कम इसलिए किया गया है ताकि किसी भी तरह से सबसे बड़ा टास्क ये है कि राहुल को सकुशल निकाला जा सके और इसके लिए किसी तरह का कोई रिस्क लेना नहीं चाह रहा है प्रशासन, कोई टीम रिस्क लेना नहीं चाह रही है। और यही वजह है कि धीरे धीरे जो टनल के भीतर जो एनडीआरएफ के जो मेंबर्स हैं वो काम कर रहे हैं और जैसे ही वो पत्थर क्रश हो जाएगा उसके बाद सकुशल राहुल को निकाला जाएगा। देखिए, तस्वीरें, पूरी टीम तैनात है। कल से मैंने आपको बताया कि लगातार हर तरह की कवायद की गई कि जैसे ही राहुल को बाहर निकाला जाएगा तो तुरंत ग्रीन कॉरिडोर के जरिए हॉस्पिटल तक उसको कैसे पहुंचाया जाए। 2 एम्बुलेंस यहाँ पे तैनात है। लेफ्ट साइड की तस्वीरें, कैमरामैन मुकेश को कहूँगा कि वो आपको तस्वीरें दिखाए कि लेफ्ट में देखिए डॉक्टर्स की टीम और एम्बुलेंस यहाँ पे तैनात है, कल से लगी हुई है। और उसके बाद दूसरी एक और एम्बुलेंस आपको नज़र आ रही है। ये दोनों एम्बुलेंस लगातार यहाँ पे सारी सुविधाओं से लैस खड़ी हुई हैं। इसके अलावा पायलटिंग टीम है जो कि लगातार मॉनिटरिंग करेगी। ग्रीन कॉरिडोर की बात पहले ही कही जा चुकी है। सिर्फ देरी है तो सिर्फ इस बात की कि किस तरह से राहुल को उस टनल से बाहर निकाला जा सके। सिलेंडर्स आपको दिख रहे होंगे, देखिए ऑक्सीजन सिलेंडर्स यहाँ पे रखे हुए हैं। तो तमाम तरह की कवायद है यहाँ पे पूरी की जा चुकी है। थोड़ा मुश्किल है, लेकिन क्या हम दर्शकों को ये बता सकते हैं कि जो 1.5 फीट का एक डिस्टेंस था, साइड का रास्ता था, अभी कितने फीट इसमें काम हुआ और कितना बचा है, क्या हम बता सकते हैं? हालांकि थोड़ा मुश्किल है इस समय। आप लोग भी जिस हालात में वहाँ पर रिपोर्टिंग कर रहे हैं, स्पेशली जितेंद्र जिस तरह से पहले घंटे से लगातार बने हुए हैं, ये अपने आप में एक बड़ा चैलेंज है। अधिकारी भी थोड़ा सा चीज़ों को बताने में जिस तरीके से वो अपनी चीज़ें बता पा रहे हैं वही आगे ला पाएंगे। इतने सारे लोग जमा हमको दिखाई पड़ रहे हैं, सबका यही सवाल होगा कि कितना टाइम लगेगा और कितना डिस्टेंस बचा। तो ये जो 1.5 फीट का जो प्लान बी वाला रास्ता था, इसमें अभी कितना और टाइम लग सकता है या इसको कितना दूरी और तय करनी पड़ रही है?
देखिए पुनीत जी, एक अपडेट मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी अभी जो कलेक्टर से हमारी बात हुई, एक्सक्लूसिव IBC 24 से कलेक्टर ने बात की है जितेंद्र शुक्ला ने, हमने भी पहला सवाल यही किया कि पूरा देश ये जानना चाह रहा है कि आखिरकार कितना समय लगेगा। ये थोड़ा मुश्किल है पुनीत जी, क्योंकि आप देख रहे हैं कि लगातार टीम वहाँ पे काम कर रही है और हर दौर पर ये आप देखिए कि पहले दौर से चुनौतियां लगातार बढ़ रही हैं। हर बार टीम को लगता है कि हम कुछ ही घंटों में, कुछ ही मिनटों में हम सफल हो जाएंगे, लेकिन प्रकृति आड़े आ जाती है, बड़े पत्थर आ जाते हैं, चट्टानें आ जाती हैं, पेड़ों की जड़ें आ जाती हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो बार बार रुड़ा आ रहा है राहुल के रास्ते में, लेकिन कहीं ना कहीं जो जज्बा है राहुल का, देशवासियों की दुआओं का असर है कि 100 घंटे के बाद भी राहुल मूवमेंट कर रहा है, मतलब सकुशल है। तो यही एक उम्मीद है, यही दुआओं का असर है कि टीम जो है पूरे उत्साह से काम कर रही है और बस इंतज़ार है कि किस तरह से एक ग्रीन सिग्नल मिले और उसके बाद राहुल को सकुशल बाहर निकाला जा सके। एक बार मैं चाहूँगा कि पहले दिन से जिस तरह से टीवी पर ये तस्वीरें दिख रही है पुनीत जी, कैमरामैन सतीश मिश्रा हैं, तस्वीरों के जरिए लगातार आपको पूरी अपडेट दे रहे हैं। मैं सीधे उनसे बात कराऊंगा, हर पल की तस्वीर उन्होंने देखी है, वो आपको बताएंगे कि किस तरह की चुनौतियाँ शुरू से थी और अभी किस तरह की दिक्कतें हैं। सतीश जी बताइए। शुरुआती दौर में हमने देखा कि जब हम यहाँ पे पहुँचे तो हमें किसी प्रकार का कॉर्पोरेट नहीं मिल पा रहा था और हम हर तस्वीर के लिए जूझ रहे थे, लेकिन धीरे धीरे हमने इस चीज़ों को पहुँचा। टनल खुदाई से लेकर के, गड्ढे की खुदाई से लेकर के, लोगों से बात करने से लेकर हमने हर कवरेज करने के लिए जद्दोजहद करना पड़ा। मतलब शुरुआती दौर से लेकर आज के डेट में हम लगातार हर शॉट के लिए जूझते रहे। हमारे साथी जितेंद्र जी ने हमें बहुत सपोर्ट किया हर शॉट के लिए और बड़ी मुश्किलों से हम शॉट पर जूझते रहे, फिर भी हम शॉट लिया और अपने चैनल के लिए कवरेज करते रहे और टेम्परेचर में काम करते रहे। उसके साथ ही जूझ के हमने काम किया। हमें जितनी परेशानी होती है उससे कहीं ज़्यादा टनल में फंसे बच्चे को परेशानी होती। जो बच्चा लगातार पिछले 4 से 5 दिन से 100 घंटे के आसपास पहुंचने वाला है, लगातार बच्चा फंसा हुआ और अभी तक फंसा हुआ और निकल नहीं पाया है। तो हमें भी ये लगता है कि जल्द से जल्द वो निकले ताकि हम उसका शॉट लें और अपनी चैनल सबसे पहले उसको प्रेजेंट कर सके, दिखा सके। ये चीज़ के लिए काफ़ी देर से जद्दोजहद लगातार करते हुए आ रहे हैं। जाहिर तौर पर पुनीत जी जद्दोजहद चल रही है, पूरे के पूरे लोग यहाँ पे मौजूद हैं और सबसे बड़ी बात ये है पुनीत जी कि इतनी गर्मी है, इस तरह का टेम्परेचर है, उसके बावजूद 100 घंटे से किसी बच्चे का टनल में फंसा होना और उसके बावजूद सकुशल होने की खबर आना, ये कहीं ना कहीं एक राहत देने वाली खबर है। लेकिन जिस मुश्किल से राहुल जूझ रहा है उसको एक छोटा सा सवाल मेरा और है अविनाश। एक छोटी सी बात ये कि पिछले दिन जब हम बातचीत कर रहे थे, पहले दिन से बल्कि हमने देखा है कि कैमरा टीम तैनात की गई थी। जितेंद्र ने कल इसी वक्त उस कैमरा टीम को जो लीड कर रहे थे उनसे हमारी बात कराई थी। लाइव उन्होंने कहा था कि कैमरे के द्वारा वक्त वक्त पर मॉनिटर किया जाता है। लास्ट राहुल को मॉनिटर कब किया गया, कब उससे इंटरेक्ट किया गया, कब उसका रिस्पॉन्स देखा गया, अभी की स्थिति के बारे में जो रिसेंट कैमरा टीम का कोई अपडेट अगर हो जो उसको मॉनिटर करना अंदर आप बता पाएं तो दर्शकों को भी अच्छा लगेगा। देखिए पुनीत जी, कुछ देर पहले की जो स्थिति है, तकरीबन पौन घंटे के आसपास पहले की रिपोर्ट है, जिस पे जो लगातार जिस टनल पे पाइप के जरिए ऑक्सीजन या ग्लूकोज देने की कोशिश की जा रही थी, पाइप टच होने के बाद राहुल ने मूव किया है। ये ऑथेंटिक जानकारी कलेक्टर जितेंद्र शुक्ला ने दी है। तो ये एक राहत भरी खबर है कि राहुल मूव कर रहा है। लेकिन आप उस स्थिति को समझिए पुनीत जी कि अगर 100 घंटे तक एक ही सिचुएशन में कोई बच्चा फंसा होता है, 10 साल का मासूम बच्चा, डीप एंड डम है जो, तो उसकी स्थिति, मनोस्थिति कैसी होगी, जिसको खाने पीने की काफ़ी दिक्कतें हो रही है, मूवमेंट नहीं कर पा रहा है, तो उस स्थिति में उस समय को कितनी मुश्किल से वो गुजार रहा होगा। ये एक बड़ी मार्मिक स्थिति है और उसके बावजूद भी वो राहुल का जज्बा है कि जिसकी वजह से अभी तक वो सकुशल है उस जगह पर। ये लोगों की, मैं बार बार कर रहा हूँ कि ये पूरे देशवासियों की दुआओं का असर है, इस रेस्क्यू टीम की मेहनत का असर है कि लगातार ये आसान नहीं था। आप देखिए तस्वीरों में, कैमरामैन मुकेश को कहूँगा एक बार फिर से टनल की तस्वीरें दिखाइए, ऊपर से नीचे की तस्वीरें मुकेश। तो ये लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे थे अविनाश पाठक, वहां बने हुए हैं। जितेंद्र थवायत पहले घंटे से बने हुए हैं। राजकुमार साहू से भी हमने बातचीत की। हमारे 3 सहयोगी हैं, कैमरा टीम और तमाम सहयोगी, उनको हम इस वक्त धन्यवाद देंगे और ये कहेंगे कि आप नज़र बनाकर रखें, वापस आपसे हम अपडेट लेंगे। प्रशासन की टीमें भी वहां लगातार लोगों को अनाउंसमेंट करके अपडेट भी दे रही हैं और सतर्क भी कर रही हैं। ये भी बता रही हैं कि आपको वहां से किस तरीके से ग्रीन कॉरिडोर के रास्ते में नहीं आना है। यानी सबको उम्मीद है कि बस कुछ देर, लेकिन एग्जैक्ट कितना टाइम ये फिलहाल कोई बताने की स्थिति में नहीं है। तो हमारे सहयोगी राजकुमार आपको भी धन्यवाद देते हैं, जितेंद्र आपको भी धन्यवाद,
अविनाश, आपका भी धन्यवाद। हमारी टीम जो है इस वक्त जुटी हुई है, उनकी अपनी मुश्किलें, लेकिन इस वक्त किसी को अपनी मुश्किल नहीं दिख रही। सबकी एक ही दुआ है, सबकी एक ही प्रार्थना है कि राहुल सकुशल बाहर आ जाए।